Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament. तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वरम। सन 1931 की बात है। सूरज की पहली किरण समंदर पर पड़ रही थी और एक गरीब मछुआरे का बेटा जो सुबह सुबह अखबार बांटने निकल चुका था, अपनी किस्मत से बेखबर था। उस लड़के का नाम था अब्दुल। किसे पता था कि यह साधारण सा लड़का जो रोज़ अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करता था, एक दिन भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। एक ऐसा इंसान जिसे पूरा देश मिसाइल मैन के नाम से जानेगा। आज हम आपको उस लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, जिसने गरीबी और संघर्ष के बीच अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपने सच होते हैं। यह कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। रामेश्वर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह साधारण परिवार का बेटा था जहां हर दिन की शुरुआत इस चिंता के साथ होती थी कि अगला भोजन कहां से आएगा। उसके पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन संस्कार और शिक्षा का भंडार था। उस लड़के का नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम। रामेश्वरम के मंदिरों और समुद्र के किनारे उसकी दुनिया थी। रोज़ सुबह सूरज उगते ही वह जल्दी उठता और अखबार बांटने निकल जाता। फिर स्कूल जाता जहां वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता। लेकिन एक दिन उसने स्कूल के शिक्षक से पूछा, हम उड़ते पक्षियों की तरह आकाश में उड़ क्यों नहीं सकते? शिक्षक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इंसान के सपने ही उसे उड़ान देते हैं। सपने बड़े देखो और उनके पीछे मेहनत करो। उस दिन से उस लड़के का सपना तय हो गया। वह आकाश को छूना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गया। वहां उसने विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आते? परिवार की हालत खराब थी। ऐसे में उसकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे। यह बलिदान उस लड़के को भीतर से और मजबूत बना गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहाँ के प्रोजेक्ट्स में उसकी मेहनत देखकर सब प्रभावित होते। एक बार एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा था और प्रिंसिपल ने उसे चेतावनी दी कि स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। उस लड़के ने दिन रात एक करके समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह लड़का वैज्ञानिक बन गया। वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और बाद में इसरो में काम करने लगा। वहाँ उसने अपने सपने को सच करने का सफ़र शुरू किया। उसने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। 1980 में जब भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया तो उस लड़के ने दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और सपनों के बल पर क्या क्या संभव है। इसके बाद उस लड़के ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली। उसने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई जिससे भारत की रक्षा ताकत कई गुना बढ़ गई। अब उसे मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन उसका सपना सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था। वह चाहता था कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति बना दिया। इस ऐतिहासिक सफलता में उस लड़के की सोच और नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभाई। यह भारत के लिए गौरव का क्षण था। 2002 में वह लड़का जो कभी अखबार बेचता था, भारत का राष्ट्रपति बन गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी आम लोगों और खासकर बच्चों को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दी। वह हमेशा कहता, सपने देखो क्योंकि सपने ही आपको उड़ान देंगे। राष्ट्रपति के तौर पर उसने अपने पद को सिर्फ औपचारिकता नहीं माना, बल्कि युवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। 27 जुलाई 2015 को वह लड़का शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहा था। मंच पर खड़ा होकर वह बच्चों को उनकी क्षमताओं के बारे में बता रहा था और फिर उसी मंच पर उसका दिल धड़कना बंद कर गया। उसने जीवन की आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित किया। उस साधारण लड़के का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सपने बड़े हों और मेहनत ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलती है। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें।
आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हमारा इरादा मजबूत है और मेहनत सच्ची है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। डॉक्टर कलाम के ये शब्द हमेशा याद रखें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। तो दोस्तों, मेहनत करना मत छोड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।